थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ए आर बी, इसका मतलब होता है ए संबंधित है बी से। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका। अब हम देखते हैं सवाल। तो पहले प्रश्नावली 1.1 का पहले का ई देखते हैं, पहले के 5वें का ई। वो कह रहा है आर एक संबंध है, ये है आपका संबंध x, y की तरफ, सच दैट x y के पिता है। अब कह रहा है बताओ ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक? स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक? तो अगर ये स्वतुल्य है, पहले क्या चेक करेंगे? स्वतुल्यता की जांच। ठीक है, यानी चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स रिलेशन तो कहते हैं इसको, थोड़ा सा एडजेक्टिव लगा दिया इसका, रिफ्लेक्सिविटी। और दूसरा स्वतुल्यता की हम जांच। स्वतुल्यता क्या होती है? खुद का खुद से संबंध। तो पहले ऐसा करो, x, x बिलोंग टू r, इसका अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए? कि x का पिता है। कोई व्यक्ति खुद का पिता हो जाए जो असत्य है, और अगर ये असत्य है अतः x, x जो होगा वो कभी भी r को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब r संबंध कैसा हुआ? अतः r कैसा हुआ? r स्वतुल्य संबंध है? नहीं है। भाई भाई का होता, दोनों पुरुष होते तो हो जाता, नहीं तो भी नहीं होता। बराबर का संबंध होता तो हो जाता, हर व्यक्ति खुद के बराबर। दूसरा आ गया सम्मितता की जांच। सम्मितता की जांच का मतलब हुआ चेकिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए आप करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। x, y बिलोंग टू r, इसका अर्थ हुआ कि x y का पिता है। अगर x y का पिता है तो y तो x का पिता थोड़ी होगा। यहां से तो ये पता लगा कि y x का पिता नहीं है। क्यों? और अगर y x का पिता नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि y, x r को बिलोंग, यानी x, y जो r को बिलोंग कर रहा था, वहां से हमने रिजल्ट निकाल दिया कि y, x r को बिलोंग नहीं करता। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि r x, y बिलोंग टू r, इसका मतलब x y का पिता है तो y x का पिता नहीं होगा, अतः ये सम्मित नहीं होगा। आप इतनी लाइन में बात खत्म करोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। अतः r कैसा नहीं है? सम्मित अर्थात सिमेट्रिक। रिलेशन नहीं। अब आ जाता है ट्रांजिटिविटी, चेकिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी या संक्रामकता की जांच। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अब आप सवाल की परिस्थितियों के अनुसार खुद निर्णय लेंगे कि कौन सा संबंध किस तरह का। तो अगर x, y r को बिलोंग करता है, इसका मतलब हुआ कि x y का क्या है? पिता है। अगर y, z, यहाँ पर तो 3 संख्या हो जाए, 3 चीजों की हमें जरूरत होती है जब हम संक्रामकता की बात करते हैं। अगर ये r को बिलोंग करता है, इसका मतलब y जो है z का पिता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x y का पिता है, y z का पिता है। इसका मतलब x z का पिता नहीं है, क्योंकि x तो z का परदादा होगा, दादा होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई x, z r को बिलोंग नहीं कर सकता।
इसका मतलब x, y बिलोंग टू r, y, z बिलोंग टू r, इंप्लाई कर रहा है x, z नॉट बिलोंग टू r। अतः r एक संक्रामक संबंध नहीं। आगे बुद्धि बात। चलो अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं। ग्यारहवें सवाल में बात करें। अभी लिखवा दूंगा वैसे सवाल को, मैं पढ़ के बता रहा हूं। सिद्ध कीजिए किसी समतल में, ये समतल है जैसे, स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, इसमें तो करोड़ों बिंदु दिखाई दे रहे हैं, समतल में तो करोड़ों एक समुच्चय बिंदुओं के समुच्चय में r एक संबंध है, और वो r कैसे बताया है? r जो है वो संबंध है वो इस तरह का है कि p, q टाइप के इसमें अवयव है, सच दैट अभी बता रहा संबंध है कैसा? संबंध है बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान। ये सवाल समझ आ गया? इसको ऐसे समझो, ये मूल बिंदु है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो जितनी दूरी मूल बिंदु की P से है उतनी दूरी मूल बिंदु की Q से है। ये ऐसे संबंध है, मतलब एक मूल बिंदु अगर वो है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसका संबंध उस बिंदु से होगा जो इतनी दूरी पे होगा वहां से जितनी दूरी पे ये वाला बिंदु है। बात समझ आ गई? अब क्या जानना चाह रहा है? प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। और तुल्यता संबंध कौन सा होता है? जो तीनों। कौन कौन तीनों? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। चलिए, तो सबसे पहले हम जांच करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले जांच किसकी करेंगे हम? रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव है तो एक बिंदु दूसरे बिंदु अगर हम ले रहे हैं तो उनकी मूल बिंदु से दूरी आपस में। अगर रिफ्लेक्सिव है तो उस बिंदु की खुद से कोई संबंध होना चाहिए। तो एक बिंदु जो मूल बिंदु से, अब अगर मैं कहूं P, एक बिंदु और फिर यही बिंदु बिलोंग टू R, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो हो गया OP बराबर OP। यही बात संबंध तो ये कह रहा है ना, अगर P, Q बिलोंग टू R है तो इसका मतलब OP बराबर OQ। ये तो कहा इसने कि अगर दो बिंदु है हमारे पास और उनमें अगर संबंध है तो मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के बराबर है। और मूल बिंदु से P की दूरी को OP तो लिखोगे और मूल बिंदु से Q की दूरी को OQ लिखोगे, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने जो संबंध इसने इतना बड़ा बताया, कहानी समझाएगी, उसको मैंने गणित के रूप में समझ लिया। गणित तो यही कह रहा है कि दो बिंदु होंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। तो अभी आप बताओ, अगर P, यानी कोई बिंदु खुद से ही संबंधित है, ये बात सत्य है गलत है? OP तो OP के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब R एक रिफ्लेक्सिव संबंध है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? मैं दोनों भाषाएं ऐसे यूज कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए, टेंशन तो नहीं हो रही इससे? लिख देता हूँ, स्वतुल्यता की जांच, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। अब किसकी जांच करेंगे? सममितता की जांच। और सममितता को क्या कहता है अंग्रेजी में? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, चलिए चेक करते हैं भाई। P, Q बिलोंग टू R, इसका मतलब तो ये हुआ ना OP बराबर OQ। अब हमें ये बताओ कि क्योंकि OP बराबर OQ है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ OQ बराबर OP?
तो पहले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी दूसरे बिंदु के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि Q, P जो है वो R को बिलोंग करता है। नहीं आ रही बस हमें तो ये मालूम है कि संबंध हमारा जो है वो ये बताता है P, Q पहला बिंदु दूसरा बिंदु, पहले बिंदु की मूल बिंदु के बराबर है दूसरे बिंदु की मूल बिंदु। मैंने ये संबंध लिया P, Q O के बराबर होगी, उसको लिख दिया मैंने O के बराबर होगी, लिख सकता हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ पहला बिंदु ये बन गया और दूसरा बिंदु ये बन गया और मूल बिंदु दोनों की दूरी बराबर है। इसका मतलब Q, P R को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि R एक कैसा संबंध है? सिमेट्रिक यानी सममित संबंध। अरे कोई मुश्किल है? और जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो 90% बच्चा इसको टच भी नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता कहना क्या चाह रहा है। अब क्या चेक करेंगे हम? संक्रामक। ठीक, अब जांच करेंगे हम संक्रामकता की जांच यानी ट्रांजिटिव। चलिए अब संक्रामकता की जांच कर लेते हैं। अब क्योंकि P, Q बिलोंग टू R है, इसका मतलब हुआ OP बराबर OQ और Q, कोई नया नंबर ले लो, S ले लो क्योंकि R तो इसी में आ रहा है, बिलोंग टू R, इसका मतलब हुआ OQ बराबर OS। अब आप देखो क्योंकि OP बराबर है OQ और OQ इसके बराबर है OS, पता लगा OP इसके बराबर हो गया OS। इसका मतलब तो ये हुआ कि P, S बिलोंग टू R। दो बिंदुओं से मूल बिंदु की दूरी बराबर है, इसका मतलब दोनों बिंदु में आपस में संबंध है वो एस्टैब्लिश हो रहा है जो हमारा संबंध। तो P, Q बिलोंग टू R, Q, S बिलोंग टू R से हमें पता लग गया P, S बिलोंग टू R। इसका मतलब R कैसा हुआ? संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव संबंध। और क्योंकि R तीनों है, ठीक है, अतः यहां से पता लग गया R एक ऐसा संबंध होगा तुल्यता संबंध, क्योंकि वो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और ट्रांजिटिव सम्मित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता का संबंध। इक्विवेलेंस इसको ये जब अगर इंजीनियरिंग में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ तो बीएससी करोगे, वहां जाके इसको आप पूरे पता लगा 7-8 चैप्टर इसी पे कहानी पूरी डेवलप हो, ठीक है। इक्विवेलेंस। चलिए अब क्या कह रहा है? इतनी बात तो हमने इसकी साबित कर दी कि तुल्यता का संबंध है। अब इसकी और बात सुनो क्या कह रहा है। पुनः सिद्ध कीजिए, एक बार और सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 0,0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसा वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। शब्दों को समझिए। वो कह रहा है कि पहली बात तो आपको P बराबर नहीं है 0,0, ठीक है। इससे संबंधित सिद्ध कीजिए बिंदु P जो 0,0 नहीं है, तो P से संबंधित जितने भी बिंदु होंगे उनको अगर समुच्चय बनाओगे तो एक वृत्त की रचना करें। आप कॉमन सेंस देखो, हमने एक मूल बिंदु ले लिया, अब मूल बिंदु को छोड़ दो, उसके अलावा बिंदु लो जो P से संबंधित है। तो P से जो बिंदु संबंधित है, मान लो ये P है, तो P से वो बिंदु संबंधित होगा ना, जैसे बराबर दूरी पे होगा।
ये वाला बिंदु संबंधित होगा इससे, फिर ये वाला संबंधित होगा इससे, फिर ये वाला संबंधित होगा इससे। अगर इन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ये तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि बिंदु P जो मूल बिंदु नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होके जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये मुझे सिद्ध करना है। कुल मिला के P से संबंधित सभी, किसको छोड़कर? 0,0 को छोड़कर। ये तो कैसे? P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय से होकर, और P 0,0 नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि P, Q बिलोंग टू R, यहां से पता लगा OP बराबर OP, तो मूल बिंदु से अब P से संबंधित बिंदु वही तो होगा जिसकी दूरी OP के बराबर होगी। और ऐसे सारे बिंदु जिनकी दूरी मूल बिंदु से OP के बराबर है, वो किसका निर्माण करेंगे? एक वृत्त का निर्माण करेंगे। और उस वृत्त का केंद्र कौन होगा? आप देखो ना भाई, ये है ना मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से ये दूरी है, फिर दूसरा P से संबंधित बिंदु Q आ गया, फिर R आ गया, फिर S आ गया, फिर T आ गया। ये सारे बिंदु ऐसे बिंदु होंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी बराबर है। जब मैं इन्हें मिला रहा हूँ तो क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। तो यहां से पता लगा कि P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से कैसी दूरी पर होंगे? समान दूरी पर होंगे। और मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का समुच्चय जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा, जो एक वृत्त का निर्माण करेंगे। जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होगा। यही आपको सिद्ध है। बात समझ आई? किताब जब तक नहीं लोगे ना मजा नहीं आएगा पूरा पढ़ाई। किताब होना बहुत जरूरी है। 12वां सवाल देखिए, इस पर मैंने कल भी विचार किया था। सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय। किसके समुच्चय में? समस्त त्रिभुजों के समुच्चय। जितने भी त्रिभुज होते हैं इस दुनिया में, उनके समुच्चय में एक संबंध है R। उस समुच्चय में उन्होंने एक कह दिया, समुच्चय A में कुछ त्रिभुज है, वो सब उनका कलेक्शन उन्होंने क्या कह दिया? A नाम दिया। उसमें एक संबंध है R। किस प्रकार का संबंध है? T1, T2। T1 एक पहला त्रिभुज है और T2 एक दूसरा त्रिभुज। और कैसा है? सच दैट T1 T2 के कैसा है? समरूप है। हाई स्कूल में पढ़ा होगा समरूप त्रिभुज, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आप और आपका फोटो, या दूसरे शब्दों में कहें गणित की भाषा में तो भुजाओं का अनुपात उसके संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर और संगत कोण बराबर। ऐसी आकृति क्या कहलाती है? समरूप आकृति, यानी सिमिलर, ठीक है, पॉलीगन कहलाती है। अब कह रहे हैं कि सिद्ध करो द्वारा परिभाषित संबंध R, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता का संबंध हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। ये जो R आपने परिभाषित किया है कि T1 T2 के समरूप है, ये कैसा संबंध है? तुल्यता का संबंध। तो सबसे पहले T1, T2 बिलोंग टू R। यहां से इंप्लाई होगा कि T1 समरूप है किसके? T2 के। ये वाला निशान समरूप का होता, अगर याद हो। ये नहीं होता, ये वाला ऊपर से नीचे। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम जांच कर रहे हैं सबसे पहले स्वतुल्यता की। स्वतुल्यता में कोई त्रिभुज खुद के ही समरूप, यानी स्वतुल्यता यही तो कहेगा
कि T1, T1 बिलोंग टू R, यहां से क्या अप्लाई हुआ, T1 समरूप होगा T1 के। या थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं इसको, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज खुद के समरूप होता है। यहां से पता लगा कि T1 समरूप T1 बिलोंग टू, क्योंकि ये संबंध तभी स्थापित होगा जब दो त्रिभुज समरूप। और हम जानते हैं दुनिया का प्रत्येक त्रिभुज खुद के तो बराबर ही है, समरूप के तो बात ही छोड़ो, तो खुद के बराबर है। तो T1 समरूप हो गया T2 के, सॉरी T1 समरूप T1 के, यानी T1, T1 बिलोंग टू। इसका मतलब क्या हो गया, R कैसा संबंध है, स्वतुल्य। आपको यहाँ लिख के दिखा रहे थे, यहाँ तो नहीं दिखा रहे, तो ये समझा दिया कैसे लिखना है। आप लिखो स्वतुल्यता की जांच, हेडिंग डालो, तसल्ली से करो, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ बता दिया, अब आप उसको फॉलो करो। इंटर में लेक्चर में तो ये कहता है मैं आपको सवाल बताऊं, सवाल करने का तरीका मैं आपको बता चुका। छोटे बच्चे पढ़े या हो छोटे बच्चे, चलिए अब T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के, तो यहां से क्या पता लगता है कि T2 समरूप होगा T1, क्योंकि एक त्रिभुज दूसरे का समरूप है तो दूसरा वाला पहले के समरूप होगा। अरे ये फोटो आपकी है, ये किसकी फोटो है, आपकी बात समझा गई। तो ये वाला जो संबंध अगर स्थापित हो रहा है, इसका मतलब T1, T2 जो था वो संबंध R को बिलोंग कर रहा था। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, लिखने का। और यहां से इंप्लाई हो गया कि T2, T1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, हो गया सिस्टम हमारा डेवलप। अतः R कैसा संबंध है, सममित, यानी R इज सिमेट्रिक। इंग्लिश में चाहो तो लिख, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, छोड़ दे रहा हूं कि आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करें। R इज सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं अगले वाले में, हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। हमें चाहिए तीन त्रिभुज फॉर T1, T2, T3। चलो ऐसा बताओ, यदि T1 समरूप है T2 के, एंड इफ, अरे ये लिखेंगे, और T2 जो है वो समरूप है T3। अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो T1 भी T3 के समरूप होगा। क्यों होगा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगाओ भाई, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा कि T1, T2 बिलोंग टू R हमारे पास था, T2, T3 बिलोंग टू R हमारे पास था, और हमने बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया कि T1, T3 बिलोंग टू R। अतः R कैसा है, एक संक्रमण, संक्रमण का संक्रामक है, संक्रामक, संक्रामक तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, इसका मतलब क्या होगा, R एक तुल्यता का संबंध, तुल्यता से जब R तुल्यता संबंध हो गया, ये तो हमें 70 वाला था। अब देखो आगे और क्या करें, कहना 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी लंबाई, भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5, तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर आ रहा है। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, पता लग गया किसकी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो हम देखते पता कर लेते, 6, 8, 10 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम मैंने T1 रख दिया, मान लो 3, 4, 5, तो इससे संबंधित यानी इसके समरूप जितने भी त्रिभुज होंगे उनका समुच्चय बताइए। साफ साफ बात है, क्योंकि 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इससे ये पता लगा कि त्रिभुज है T1 जिसकी भुजाएं कितनी है, 3, 4 और 5 है, ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज।
और ये बात याद रखो, समरूप त्रिभुज समकोणिक होते हैं, सारे कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसके समरूप जो त्रिभुज होंगे वो सारे वो कोण होंगे जिसके कोण इसके कोण के बराबर, और इसका एक कोण 90 है, तो इसके जो समरूप त्रिभुज होंगे उनके सबका भी एक कोण 90 होगा, और जिसका एक कोण 90 वो क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज होंगे उनका समुच्चय क्या होगा, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये तो कहना चाह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित एक ही सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। और ए क्या है, ए है दुनिया के सारे त्रिभुजों का समुच्चय। उसमें से 3, 4, 5 भुजा वाले जो त्रिभुज हैं उनसे संबंधित जितने त्रिभुज होंगे, और संबंध क्या है, समरूपता का, यानी इस त्रिभुज के समरूप जितने भी त्रिभुज होंगे वो सारे कैसे होंगे, समकोण। ठीक है, तो ए T1 से संबंधित त्रिभुज का समुच्चय सभी समकोण त्रिभुजों का क्या होगा, समुच्चय होगा। ये आपका आंसर। पहली बात तो उसने सिद्ध करवाई कि भाई समरूपता का संबंध जो है वो तुल्यता का संबंध है, और दूसरी बात उसने कहा कि भाई 3, 4, 5 भुजाओं वाले त्रिभुज से संबंधित जितने भी त्रिभुज हैं उनका समुच्चय क्या होगा, क्योंकि इस भुजा ये समकोण त्रिभुज है, इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज होंगे वो कैसे त्रिभुज होंगे, समकोण। इसका मतलब एक ही त्रिभुजों में से समकोण वाले त्रिभुज का समुच्चय हमारा उत्तर होगा। ठीक, क्योंकि इसमें बातें दिमाग में ज्यादा समझी जाती हैं और कॉपी में कम आएंगी।